आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4 PM। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खबर तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी पर जम्मू में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी 23 जून को मुखर्जी के बलिदान दिवस के तौर पर मनाती है। पार्टी लीडरों का कहना है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी हुकूमत की कामयाबियों को उजागर करने के लिए मुनक्किद किए जाने वाले महाजन संपर्क अभियान प्रोग्राम से खिताब करेंगे। भगवती नगर में JDA ग्राउंड पर रैली होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 तारीख को जम्मू आ रहे हैं और यहाँ पे वो रैली को संबोधित करेंगे। जो प्रसाद मुखर्जी उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उस उपलक्ष्य में महाजन संपर्क अभियान के तहत जो बीजेपी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रैली कर रही है, तो जम्मू में भी, जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ये रैली होगी इसी भगवती नगर में। और आप ये देख सकते हैं विजुअल में, भगवती नगर का जो ये यहाँ पे ग्राउंड है, इसी जगह पे 23 तारीख को वो यहाँ पे रैली करेंगे। और अब इस रैली के लिए जो इंतजाम हैं, जो तैयारी हैं, उनको शुरू किया गया है। रैली के बारे में बात करने के लिए हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी और कॉर्पोरेटर हैं प्रमोद कपाई जी। प्रमोद जी, किस तरह से इस रैली को आप लेते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या तैयारियां हैं? देखिए, मोदी जी की 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो एक महीने का प्रोग्राम हमारा चल रहा है 30 मई से लेकर 30 जून तक, उसी को देखते हुए उसी संदर्भ में हर डिस्ट्रिक्ट में हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उस पे वहाँ पे हमारी यहाँ रैलियाँ भी हो रही हैं, विकास तीर्थ के प्रोग्राम हो रहे हैं, संपर्क से समर्थन के प्रोग्राम हो रहे हैं। इसी प्रकार ये एक महा रैली का प्रोग्राम जो है 23 तारीख को मोदी अपने अमित शाह जी के आने पर यहाँ जम्मू JDA ग्राउंड है, ये 4th ब्रिज के पास भगवती नगर में वार्ड नंबर 14 में यहाँ रखा गया है। और मुझे लगता है कि ये भव्य रैली होगी। क्या क्या लगता है, क्या आप जब अमित शाह आएंगे तो क्या आपको लगता है कि चीजें हुई हैं जो आप बीजेपी जिसको लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं कि हाँ हमने ये किया? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जहां 70 साल में, पिछले 60 साल में जो हुआ वो सब जानते हैं, और इन 9 साल में जो हुआ वो भी लोगों के सामने है। उसमें आप जू की बात कर लीजिए, उसमें IIM की बात करिए, IIT की बात करिए, एम्स की बात करिए। अभी हाल ही में जो सिदड़ा में एक भव्य मंदिर जो है तिरुपति बालाजी का बनाया गया। आप रोड कनेक्टिविटी की बात करिए, आप टनल्स की बात करिए, आप फ्लाईओवर्स की बात करिए। जम्मू कश्मीर में जो 370 दफा टूटने के बाद, 35 से टूटने के बाद जो लोगों को सुकून मिला है और यहाँ डेवलपमेंट हुई है, वो अपने आप में एक सराहनीय है। और आने वाले जो हमारे, चाहे वो अमरनाथ की यात्रा होगी, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा पर लोग आएंगे, इस झील का नजारा लेंगे और यहाँ टूरिस्ट रुकेगा। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का बढ़ावा देने के लिए भी ये कार्य किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे प्रमोद कपाई, सीनियर बीजेपी लीडर। ये दावा कर रहे हैं कि अमित शाह की जो रैली होगी उससे बीजेपी के वर्कर्स का मनोबल बढ़ेगा। वो एक नई सोच के साथ यहाँ पे आएंगे, कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स भी करेंगे और जो काम हुए हैं पिछले 9 साल के दौरान उसको भी वो बनाएंगे। और जाहिर तौर पर जो जब भी यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होंगे या आगे के इलेक्शंस, चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, पंचायत के या लोकसभा के इलेक्शन में, उससे रैली के जरिए बीजेपी को बड़ा फायदा होगा और बीजेपी यहाँ पे एक अच्छी मजबूत स्थिति में आगे आएगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सयाहों का एक बड़ा ग्रुप जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। ये लोग वादी के ऑफबीट और अनछुए मकामात को तलाश करना चाहते हैं। श्रीनगर के इस होटल में टूरिज्म प्लेस और मुतल्लका महकमों के अफसर जमा हुए, जहां से सयाहों के ग्रुप को यूजमर्ग, दूधपत्री और डक्सुम ले जाया गया। इस पेशरफ्त को ऑफबीट सयाहती मंजिलों के फरोग के समत एक बड़ा कदम समझा जा रहा है। LG इंतजामिया ने ऐसे नए ऑफबीट 75 से ज्यादा दिलकश मकामात को सयाहत के नक्शे पर लाने का मंसूबा बनाया है। ये कोई यार नया कोई मसला तो है नहीं, हमारी तो हर रोज माशाल्लाह हर जगह, मगर एक अच्छी बात और अच्छा कदम है। जो जगहें अभी लोगों को नहीं पता है तो वो शुरू आज से हो गए हैं। जैसा कि आज का ये जो इतना बड़ा जितने भी गेस्ट्स आए हैं, ये यूसमर्ग की तरफ जा रहे हैं, एक नया एक डेस्टिनेशन खुल रही है। जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि कश्मीर का एक एक इंच, मैं ही कह रहा हूँ, दैट इज अ टूरिज्म प्लेस। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव तो एक पॉपुलर डेस्टिनेशन चलता था और बरसों से चल रहा था। वहाँ काफी भीड़ थी, लोग को कुछ नया डेस्टिनेशन चाहिए था
और जो ओपी डेस्टिनेशन 75 डेस्टिनेशन, मैं प्राउड से बोल सकता हूँ जेके में 75 डेस्टिनेशन है जो अभी आगे हाईलाइट करने हैं और आगे लोग देखना चाहेंगे। और बॉम्बे के लोग, खास करके हमारे गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र के लोग हैं, वो नेचर लवर्स है, उनको ऐसे डेस्टिनेशन बहुत पसंद है। ये हमारा फर्स्ट बैच बिगिनिंग हमने की है विद किचन कैरावन। हमारे पास अभी 90 मेंबर की एक इंक्वायरी है, वो भी ये ग्रुप में यहाँ आना चाहते हैं और वो लोग जरूर एंजॉय करेंगे। अकोमोडेट ऑन 78 पीपल। अगर ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में तो 100 लोग से ज्यादा अकोमोडेट नहीं। आज की डेट में हमें इतनी इंक्वायरियां हैं, हम उनको अब हमें ये प्रॉब्लम हुई, उनको हम मना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑफ बिजनेस हमारा ऑफ डेस्टिनेशन है गुरेज, दत्तपत्री, गुरेज 2 नाइट्स, 1 नाइट दत्तपत्री, 1 नाइट यूसमर्ग एंड 1 नाइट डक्सम। डक्सम में हम सिंथन टॉप, क्योंकि लोगों को अब सिंथन टॉप आया तो, लेकिन वहां पहलगाम से जाना आने में दिक्कत। अपना वेरीनाग जो है उसको अनएक्सप्लोर्ड है, वहां कोई नहीं जाता, कोकरना कोई नहीं जाता है, अचपल नहीं, अहरबल फाक कोई नहीं जाता है। तो लेकिन इससे भी अभी जो साहब कह रहे थे, देयर आर मेरे हिसाब से हंड्रेड्स ऑफ अनएक्सप्लोर्ड नारानाग है। तो हमें गवर्नमेंट से ये है कि वहां हमें होटल्स दें। एक्चुअली सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर ये तो मुझे पता ही था, लेकिन जब भी सतीश भाई पूजा टूर्स वाले ने बताया करके कि ये ऑफबीट प्लेसेस है करके, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या है करके। फिर मैंने गूगल सर्च किया, देखा, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और मैं वेरी मच एक्साइटेड हूँ कि ये सब जगह जाने के लिए। सर ऐसा ना कि कश्मीर ही मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, और उसमें से भी जब यहाँ पे पता चला मुझे कि ऑफबीट प्लेसेस है जो जहाँ पे क्राउड बहुत कम है और जो जगह किसी ने जानी भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, वैसी जगह पे हम जा रहे हैं, तो इट्स लाइक लिटिल बिट एक्साइटमेंट फॉर मी कि अरे वाह, मैं ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे कोई जा नहीं रहा है। जिसमें आज जो हमारा फर्स्ट प्लेस है यूसमर्ग करके है, वहाँ पे भी इतना ग्रीनरी वगैरह रहेगा जो अभी सीजन के हिसाब से है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट कि वो जो डेस्टिनेशन है वो हमको एक्सप्लोर करना है, और बाकी के भी जो हमारे सारे ये है प्लेसेस वो भी हमको वहाँ पे जाना है सर। तो वी आर सुपर एक्साइटेड। जम्मू और कश्मीर ने मनशियात इस्तेमाल करने वालों के मामले में रियासत पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे आबादी को 2% मनशियात की लत में मुलविस है, जबकि पंजाब में सिर्फ 1.5% केस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर मुश्ताक सिद्दीकी, साबिक सरबरा इम्यूनोलॉजी स्कीम्स और साबिक वाइस चांसलर IUST ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इन हक़ाइक़ का इंकशाफ किया। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि यह आदाद शुमार बदस्तूर उतार चढ़ाव का शिकार हैं। डॉक्टर सिद्दीकी ने सीनियर एडवोकेट जफर शाह और सिविल सोसाइटी के दीगर अराकीन के साथ आज मनशियात की इस लानत से निपटने के लिए इक़दामात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की। मीटिंग का एहतमाम केयर कश्मीर इंटरनेशनल ने किया था। बहुत ज़्यादा ये नंबर्स अगर हम देखें, हालांकि वो बड़े कंट्रोवर्शियल भी नंबर्स हैं, मगर जो भी नंबर्स, इवन सबसे कम वाले जो नंबर्स हैं वो भी बहुत अलार्मिंग है, जिसके हिसाब से 2% कहते हैं कि पॉपुलेशन के अफेक्ट हुए हैं, जबकि हमें पता है जिस पे बड़ी पंजाब में बड़ी फिल्में बन गई, उड़ता पंजाब बन गई वगैरह, वहाँ पे सिर्फ 1.5% इन्वॉल्व थे। तो अगर यहाँ पे 2% है, ये बहुत ही अलार्मिंग है। और स्पेशली ये भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, कश्मीर तो बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, ये पंजाब की सोसाइटी नहीं है विच वर वेरी मॉडर्न एंड उनके अच्छे वो जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थे, और हम कंजर्वेटिव सोसाइटी में अगर 2% है तो ये बहुत ही अलार्म है। ड्रग एब्यूज़ जो हो रहा है, इससे हमारे बच्चों पे क्या असरात आ रहे हैं और उसके साथ इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, और ज़्यादातर आज की मीटिंग में सॉल्यूशंस पे जोर दिया जा रहा है कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन जो है वो स्कूल और कॉलेजों में होती है, खासकर जो प्रोडक्टिव एज है वो स्कूल और कॉलेजों में है। हमारी कोशिश डे वन से यही रहती है कि किसी तरह से बच्चों में कोई गलत किस्म की कोई आदत पैदा ना हो। ये नशा तो दूर की बात है, हम कहते हैं कि छोटी मोटी भी जो बुराइयां हैं वो बच्चों में ना हो। बीजेपी के यूटी सदर रविंद्र रैना ने वज़ीर आज़म के मन की बात प्रोग्राम में लगातार कश्मीर का तस्करा करने पर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के अवाम दोस्त पॉलिसियों की वजह से लोग तेजी से बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के बाद न्यूज़ 18 से बात करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी किसी भी सूरत से असेंबली इंतखाबात में रोड़े नहीं अटका रही है, जबकि इस बार सरकार भी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, नायब सदर सूफी यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, अल्ताफ ठाकुर, रफीक मानी, राकेश कौल के अलावा दीगर लीडरान ने भी खिताब किया।
लीडरान ने लोगों से बीजेपी को मजबूत बनाने की तलकीन करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आइंदा हुकूमत बीजेपी की ही होगी। आम लोगों की तकलीफें दूर हुई तो लोग एक जन सैलाब बीजेपी में आ गया। लोगों को लगा कि यही वो हुकूमत है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन से काम करके गरीबों का भला अगर कोई कर सकता है तो यही हुकूमत है। और इसीलिए एक जन सैलाब निकल के आ रहा है, चाहे श्रीनगर है, अनंतनाग है, चाहे बारामूला है, कुपवाड़ा है, चाहे शोपियान है, कुलगाम है, हर तरफ आज बीजेपी ही बीजेपी है। तो आज आपने ललकारा जो पॉलिटिकल पार्टीज थी इलेक्शन के लिए तैयार रहे, चैलेंज दिया आप, और वो इलेक्शन जो मोदी साहब जो मन की बात के कार्यक्रम में जो मोदी साहब ने एक बार फिर कश्मीर का जिक्र किया और ढल झील के जो नदरू है उसका जिक्र किया, उन्होंने बारामूला के अंदर जो डेयरी जिन नौजवानों ने शुरू की है उसका जिक्र किया और सोपुर की डेयरी का जिक्र किया। हम मोदी साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो कश्मीर के जो बहुत मेहनती लोग हैं उनका जिक्र मन की बात में वो करते हैं, इससे हौसला अफजाई होती है। फिर मेरा सवाल होगा कि ललकारा आपने पॉलिटिकल पार्टीज को कि अब की बार तैयार रहो इलेक्शन के लिए। बीजेपी पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, शहरी इलेक्शन हो, हम तैयार हैं, पूरे तरीके से तैयार हैं। इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, बट सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेना है ना। सरकार तैयार है। होम मिनिस्टर साहब ने कहा, अमित शाह साहब ने कहा है, जिस दिन इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा सरकार उनको जो जो चाहिए वो मुहैया कराएगी, वो साजो सामान। दुनिया के बड़े 20 मुल्कों के जो लीडर्स है वो आए, उन्होंने कश्मीर की खुशहाली को यहाँ देखा, यहाँ का खुशनुमा माहौल देखा और पूरी दुनिया में एक सुंदर खूबसूरत कश्मीर की तस्वीर गई है। इसके लिए भी हम मोदी साहब का शुक्र करते हैं कि उन्होंने ये G20 यहाँ भेजा। भावुक का हुए आज रैली में हमने देखा कि आंसू भी आ गए और ये आपने कहा कि अब बंदूक का जो है या ग्रेनेड का जो जमाना था वो दौर है वो खत्म होना चाहिए और इसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ की है उनसे भी आपने ताउन तलब किया। देखिए सियासत होती रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, कभी किसी की जीत होगी, कभी कोई जीतेगा, दूसरे रोज दूसरा जीतेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी आवाम, हमारे लोग खुश रहने चाहिए और तमाम सियासी जमातों के लोगों को आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। तो ये थे बीजेपी के जो अध्यक्ष है रविंद्र रैना, तो उनका ये कहना है कि जो बीजेपी तैयार है असेंबली इलेक्शंस के लिए, लेकिन अपनी फैसला जो है वो फिर एक बार उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है होगा। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर खान। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मुल्क के 11 इंजीनियरिंग कॉलेजों में लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 22 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 27 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई तक जारी रहेगी। सीटों की तकसीम IIT JEE के नताज की बुनियाद पर होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग भी रखी गई है। मुल्क के 11 इंजीनियरिंग कॉलेजों में लद्दाखी स्टूडेंट्स के लिए अलॉट की गई 22 सीटें श्रीनगर NIT में दी जाने वाली 10% सीटों के अलावा है। JEE मेंस में क्वालिफाई करने वाले जारी एकेडमिक सेशन के लिए 26 जून से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंतजामिया ने कहा कि लद्दाख के स्टूडेंट्स की तरफ से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर तब्दील करने की तमाम दरख्वास्तों का निपटारा कर लिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ले की तरफ से आज एक दिन का वर्कशॉप एक मुनक़्क़िद किया गया जिसमें आप सब शामिल थे। इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। डॉक्टर टुंडुप नमग्याल हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव और अच्छा करते रहते हैं और हमारे कैलेंडर की शुरुआत तो पहले ही हो गई थी। अब इसने स्पीड पकड़ी है। आज DIPR के स्टाफ और प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स आप लोग सारे आप लोगों के लिए ये ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन मैं ये बता दूं कि आगे भी हमारा यह सिलसिला तो ख़त्म नहीं हुआ था। पिछले साल ज़ोरों से शोरों से चला
इस साल और भी अच्छे एक्टिविटीज़ होते जाएंगे साइबर क्राइम रिलेटेड, और जर्नलिज्म के साथ जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं जुड़े हुए होते हैं उनके बारे में, और क्या था, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग वगैरह से रिलेटेड भी कितने सारे इश्यूज पे रिसोर्स पर्सन्स ने लेक्चर्स दिए और बहुत अच्छा रहा। पटन के वारपुरा में आज के इस जदीद दौर में भी बिजली के खंभे लकड़ी के हैं और कई जगहों पर बिजली की तरसीली लाइनें दरख्तों पर लटकी हुई हैं। लकड़ी के खंभे काफी बोसीदा हैं और तरसीली लाइन भी नाकिस है। इन्हीं बोसीदा खंभों पर बिजली के मीटर भी नस्ब किए जा चुके हैं। लोगों ने महकमे बिजली के अफसरान को तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। साल से यहाँ की जो बिजली पोलों की वायर्स है, तारें हैं, ये जो बिल्कुल खस्ता हुई हैं, और हमारे महल में, मलिक महल और खान महल में भी यहाँ बिजली के पोल नस्ब है, लेकिन ये बहुत पुराने थे और इसकी तारें जो हैं ये बिल्कुल पुरानी थी, बोसीदा हुई थी। ये गिर कर नवेशों पर भी गिर जाती है और सड़कों पर भी गिर जाती है। सबने इस्तदा की बिजली डिपार्टमेंट से बहुत सालों से कि इनको अच्छी तरह से नए पोल नस्ब किए जाए और तारें भी दी जाए ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन कोई इजाला नहीं हुआ। मोदिबाना गुजारिश, आज़ाना गुजारिश अफसरान बाला तक पहुँचाएँ ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाए। किसी किस्म का हमें कोई पोल नहीं है, सिर्फ हमें इधर जो खंबे लगे हुए हैं उनके ऊपर ये बिल्कुल जो तार जो है बिल्कुल डेड स्टॉक है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हम AEE टंगवर के पास भी पहुँचे, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक की बात है, उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया है। जबकि हम इस वक्त हमें गुलाम नबी जो इंस्पेक्टर है श्री वारपुरा का, लेकिन उसने भी बिल्कुल नेगेटिव रोल खेला है। हमारा एग्रीमेंट भी चल रहा है, फीस भी हम भरते, लेकिन बहुत अफसोस की बात है किस पर ये स्मार्ट मीटर नस्ब करेंगे। सेटा प्रॉब्लम पोलन तार सेटा बोसिद नस्ब आय कर मतलब पोल न तार सही रिपेयर तो हालांकि फीस से बरा मतलब मंथली मतलब मीटर लगे, मगर प्रॉब्लम कोई फीस मतलब ये तार वार की पोल की जो बोसीदा खंबे हैं और तरसीली लाइन जो है वो भी खस्ता है, और यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे नए सिरे से जो बिजली के खंबे हैं उनको नस्ब किया जाना चाहिए, और तरसीली लाइन जो है उसको भी असरी नव यहाँ पे नई तरसीली लाइन यानी बिछानी चाहिए। और साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे अगर जो डिपार्टमेंट ने मीटर्स लगाए हैं, मगर बदकिस्मती से वो मीटर जो नस्ब किए गए हैं वो उन्हीं बोसीदा खंबे जो है उन पे नस्ब किया गया है, और अगर यहाँ पे खतरे का यानी हादसे का खतरा लाहक रहता है, और यहाँ के लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं सरकार से भी और बिजली महकमा से भी कि यहाँ जल्द अज जल्द जो बिजली के नए खंबे हैं उनको यहाँ नस्ब किया जाना चाहे ताकि यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात है उनका अजाला हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं वारपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। त्राल का मेन बस स्टैंड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गया है। मकामी लोगों ने बताया कि बारिश हो जाती है तो यहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है और राहगीरों का चलना मुहाल हो जाता है। वहीं यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का हाल भी बदहाल है। बस स्टैंड से रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग गुजरते हैं, लेकिन इस बस स्टैंड की खस्ता हालत की वजह से इन्हें तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। जो अड्डा है ये बिल्कुल खस्ता हालत में है। जो भी बाहर से आते हैं हमारे रिश्तेदार वगैरह मेहमान शहमान वो पहले अड्डा देखते हैं, वो बोलते हैं इधर क्या है तो बाकी क्या होगा, बाकी गलियों का क्या हाल होगा। लिहाजा हम अपील करते हैं मेहरबानी करके इसको तो इसे तोजा दे दें तो जो हमारी जो मुश्किलें हैं ये हल हो जाए। बारिश पड़ती है तो हमको बड़ी मुश्किल आ जाती है, खड्डे में हम चले जाते हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करके हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, अपील करते हैं गवर्नर साहब से देखो खस्ता हालत है, इसे मरम्मत किया जाए, इसे अच्छी तरह ड्रेनेज अच्छी तरह बनाया जाए। मेरा नाम मोहम्मद मकबूल है, मैं पड़ोस में रहता हूँ बस स्टैंड के। लेकिन जो खस्ता हाली बस स्टैंड के वो आपको दिखाई देती है। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दें। जो इसमें मसले हैं, ट्रैफिक का मसला है, ये जो खड़े हैं इसको हल करें मेहरबानी करके। हमारे ये ड्रेन सिस्टम बनाया है यहाँ, ये ड्रेन सिस्टम ही फेल है। यहाँ इतनी गंदगी है, हम बीमार पड़ते हैं, रोज़ हमें वहाँ से लानी पड़ती है, छाती खराब हो जाती है, बुखार चढ़ते हैं। बनाया ड्रेन सिस्टम फेल है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर सेहत और आरडी
जंस्कार अफेयर्स पंचोक ताशी ने टूरिस्ट बांग्लादेश माफ कीजिए डाक बंगला पदम में एक माह तक जारी रहने वाली जल जीवन माह की तकरीबात का आगाज़ किया। मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान तकरीब के दौरान मौजूद थे। इस प्रोग्राम का मेन मकसद जो है लोगों को जल जीवन जो एक मिशन हमारा वॉर फुटिंग बेसिस पे हर जगह पे चल रहा है, तो इसका पब्लिक में अवेयरनेस, इसको पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पहुंच गया है। तो उसके बाद हम उसको किस तरह अडॉप्ट करें इसके स्कीम को, उनको उनमें क्या डाउट है, क्या अवेयरनेस उनको लाने की ज़रूरत है, उन चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है आप आज इसी साहब ने फ्लैग ऑफ किया है, हर गांव में जाके ISA का हमारा जो टीम कारगिल से आया है और जॉइंटली हमारा हाइड्रोलिक डिवीज़न के साथ मिलके तो हर जगह पे हर गाँव में जाके हर ब्लॉक लेवल पे हर ग्राम सभा पंचायत हल्के में जाके इनको पब्लिक को उनके साथ इंटरेक्शन करेगा और फीडबैक लेंगे। तो उनसे क्या वो मतलब कमी पेशी है, कोई भी चीज़ जो है परफेक्ट नहीं होता, उसमें कमी पेशी होता है थोड़ा बहुत, क्या इम्प्रूवमेंट की स्कोप है और क्या कौन से गांव में अच्छा काम चल रहा है, सक्सेस स्टोरी क्या है, ये सब चीज़ें उनको पता लगाने की कोशिश करेगा। और इन फ्यूचर जो पानी जो सबसे हमारा ज़िंदगी का एक सबसे अनमोल चीज़ होता है, सबसे वैल्यूबल चीज़ होता है, उन चीज़ों को जब तक ये पानी जो है हम इसको फ्री में पीने का आदत जो लग जाता है, इसका वैल्यू जो है ना, पानी का वैल्यू ज़ीरो मानते हैं। जब तक इसका कुछ वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, जब तक इसका पानी का नॉमिनल उनको मतलब फीस नहीं लगेगा, जब तक ये पानी का इम्पोर्टेंस इनको समझ में नहीं आएगा, तो पब्लिक का माइंड सेट चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे एक अवेयरनेस के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक का माइंड सेट जो चेंज करे, तो पानी को जुडिशियली किस तरह इन फ्यूचर यूज़ करें। तो हमने देखा है कि बहुत सारे जगह पे पानी को बहुत जगह वेस्ट हो रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है, कहीं प्लांटेशन में लगा रहा है, कहीं बगीचे में लगा रहा है, कहीं ऐसे ही छोड़ के रख रहा है। तो ऐसे सबका वो रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, तो बाकी घरों में पानी सब हर जगह पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें गांव वालों का बहुत सारा रोल होता है, कोऑपरेशन होता है। जो भी अच्छा वो प्लानिंग उनके साथ अपने कोऑर्डिनेशन करेगा, तो पानी तो गांव वालों ने पीना है, दूसरे गांव से आके तो नहीं पीना। जितना अच्छा उनका वो कोऑर्डिनेशन होगा, मैनेजमेंट होगा पानी को रेगुलेट करने के लिए, तो इसी को समझाने के लिए तो हमारा टीम वो कारगिल से यहाँ आए हैं। तो हर ब्लॉक में जाएंगे, हर गाँव में जाके इनको समझाएंगे उनका क्या प्रॉब्लम है, वो भी लेंगे। अभी कुछ गांव में ऐसी हालत भी है, लोग बोल रहे हैं कि जल जीवन को लेकर अभी भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ गांव में अभी कनेक्शन अच्छी तरह से नहीं पहुंचा है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अभी हमारा जो टारगेट जो है इस साल का हमें दिया है कंप्लीशन का, इन ऑल रेस्पेक्ट जुलाई 31 का हमारा दिया है। तो बहुत सारे गाँव में अभी ऑनगोइंग चल रहा है, कुछ कंप्लीशन स्टेज पे है, अभी कमीशन टेस्टिंग नहीं हुआ। जो ये पदुम और जुमकोर एरिया में मेन जगह पे अभी इसका होना है। तो बाकी छोटे छोटे गांव में तो हुआ है, वो वहाँ पे भी कमी पेशी है, मतलब मैं नहीं कहता हूँ परफेक्ट हुआ है, तो हो जाता है। पानी का कोई छोटा सा भी वो दाना चला जाता है पाइप में, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक को सॉर्ट आउट करने में टाइम लग जाता है। तो इश्यूज़ तो है, मैं नहीं कहता इशू नहीं आता है, वो तो धीरे धीरे हम इसको जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ हम इम्प्रूवमेंट का काम भी चल रहा है। शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के इलाके सुपोर से ताल्लुक़ रखने वाली एक अंडर ग्रेजुएट तालिबा जिसको फिजिकल साइंस बहुत पसंद है, वो सोलर पैनल और भाप से चलने वाली कश्ती बनाने के मिशन पर है। मुफर्रा मजीद 1.5 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका ख्वाब है कि वो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, लेकिन इसके ख्वाब को पूरा करने में इस लड़की को हुकूमत की मदद की ज़रूरत है। पेश खास रिपोर्ट। सोपोर के 2 आबगाह इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली मुफर्रा मजीद ने हमेशा काबिल तजदीद तवानाई की ताकत को बरूए कार लाने का ख्वाब देखा। बिलाखिर उसने सोलर पैनल और भाप से चलने वाली कश्ती के लिए एक आइडिया पेश किया। अपने मकसद के लिए मुफर्रा अपने कमरे के साथ साथ वर्कशॉप में कई घंटे गुजारते हुए उसने अपने इनकलाबी जहाज को नहायत एहतियात से डिजाइन किया और बनाया, जो फॉसिल फ्यूल्स पर इन्हिसार किए बगैर मुकम्मल तौर पर सूरज की वाफर तवानाई और भाप की ताकत पर इन्हिसार करके पानी पर चल सकता है। उन्होंने कहा कि ये कश्ती माहौल दोस्त होगी। उन्होंने कहा कि फिजिक्स में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें कुछ इख्तिराई अशिया तैयार करने पर मजबूर किया। मुफर्रा ने बताया कि उसके घर में सोलर लाइट थी जो दिन में सोलर पैनल के जरिए चार्ज होती थी और शाम को रोशनी फराहम करती थी। उसने ख्याल को मुतहर्रिक किया और उसने शमशी कश्ती बनाना शुरू किया।
इब्तदाई तौर पर उसने सोलर सिस्टम पर ही काम शुरू किया, ताहम कामयाब टच के साथ वो इसमें भाप शामिल करने में कामयाब हो गई। मैंने एक इन्वेंशन की, एक स्टीम एंड सोलर पावर्ड बोट मैंने बनाया, जो कि जिस पे मैं पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ। पिछले साल मैंने इसमें सोलर का ऑप्शन ऐड किया और इस साल मैंने इसमें स्टीम का ऑप्शन ऐड किया, और अब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल है, ये दोनों तरीके से चलती हैं। इसमें हमारे पास स्टीम का ऑप्शन है, इसमें हमारे पास सोलर का ऑप्शन है। सनलाइट जब पड़ती है सोलर पैनल्स पे, फोटोवोल्टिक इफेक्ट की वजह से जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, वो हम फिर एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेट करते हैं। लेटर ऑन हम जब मोटर ऑन करते हैं, जो फैन चलता है, उसकी वजह से फिर ये बोर्ड को आगे पुश करता है। इसके अलावा जो स्टीम का मैकेनिज्म अगर मैं आपको बताऊं तो स्टीम जब उसमें हम हीट अप जब उसको करते हैं, तो जो वेपर प्रेशर जब बाहर आता है वो भी शिप को आगे पुश करता है। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, कभी सनलाइट नहीं होगी तो स्टीम ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कभी स्टीम के लिए फ्यूल अवेलेबल नहीं होगा तो सनलाइट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे पास कई सारे रॉ आइडियाज है, जैसे कि परसों से मेरे दिमाग में आइडियाज ट्राई कर रहा है कि मैं इसमें रिमोट कंट्रोल भी ऐड कर सकती हूँ, और आई एम लुकिंग आफ्टर इट। अगर इन फ्यूचर मुझे इंशाल्लाह लगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तो मैं जरूर इसमें वो भी ऐड करूंगी। इसके अलावा छोटे छोटे फीचर्स, जैसे कि हमने इसमें बाइनोक्यूलर्स रखे हैं देखने के लिए, हमने इसमें कंपास डायरेक्शन के लिए रखे हैं। इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हैं इसमें। मेरा जो पुराना मॉडल था उसमें कई सारे ड्रॉबैक्स थे, मैंने एक नया मॉडल बनाया जिसमें मैंने कई सारे ड्रॉबैक्स, ना कि सारे, कई सारे ड्रॉबैक्स को रिमूव किया। उसमें हमें स्टीयरिंग का इशू था, इसमें हमने स्टीयरिंग का इशू जो है वो खत्म किया। मुफर्रा ने मॉडल प्रोजेक्ट की तकमील के बाद कई इदारों का दौरा किया, लेकिन हर तरफ से उन्हें मायूसी हुई। इस मंसूबे में काफी वक्त और मेहनत लगाने के बाद एक तालिबा अब एक ऐसी कश्ती बनाने की उम्मीद रखती है जो एक वक्त में 4 अफराद को ले जा सके। इसके लिए उसने मकामी इंतजामिया से अपील की है कि वो उसके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में उनका साथ दें। मुफर्रा ने कहा कि वो मुस्तकबिल में अपना मॉडल प्रोजेक्ट बनाएंगी और उसके पास और भी बहुत से आइडियाज होंगे, अगरचे वो रॉ होंगे लेकिन उन्हें जल्द ही काबिल अमल और फ़ाल बनाएंगी। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करें और एक मजबूत कम्युनिटी और मजबूत कौम की तामीर करें। मैं इजीली एक बड़ा शिप भी बना सकती हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास जो आइडिया है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है कि मैं एक बड़ा शिप बनाऊं। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम पिछले 1 साल से आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल में आ रही है। मैं अगर आपको कहूँ, पिछले 1 हफ्ते से मैं और मेरे फादर साहब जो है, हम पिछले 1 हफ्ते से सोपोर बारामूला के तमाम मैकेनिक्स के पास गए ताकि हमें स्टीम का ऑप्शन मिल जाए। बाकी की सारी चीजें हम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तोड़ फोड़ करके उससे निकाल सकते हैं, लेकिन जो स्टीम का ऑप्शन है वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ हमारे पास जो मुश्किलात आई वो सिर्फ इन मटेरियल्स में आई, अदरवाइज कंसेप्ट हमारा बहुत क्लियर था। और अब मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो फुल्ली फंक्शनल। मुफर्रा के वालिद अब्दुल मजीद खुरू ने बेटी के प्रोजेक्ट पर फख्र का इजहार किया है। वो खुश हैं कि उनकी बेटी अपना वक्त इख्तराई चीजों में सर्फ कर रही है, जिससे लोगों की बड़ी मदद हो सकती है। उन्होंने कहा कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा ज़हीन होती हैं और अगर तवज्जो और उनकी मदद की जाए तो वो कमाल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी की माली और जज्बाती मदद करेंगे, लेकिन इन इख्तराआत को हुकूमत और मुतल्लिका हुक्काम की हिमायत की जरूरत है। इससे हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट आगे आ जाएगी। अगर ये चीज़ ठीक है तो इसकी सपोर्ट कीजिए। क्या डिफिकल्टी है, सभी को फायदा होगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा, आम लोगों को फायदा होगा। और हम जैसा कि देखा कि आम लोगों को कितना फायदा होगा इससे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट को आना चाहिए आगे, इसको इसकी मदद करनी चाहिए। ये बहुत अच्छे ख्यालात हैं इसके। ये जरूरी नहीं कि लड़की को MBBS या किसी और मेडिकल कोर्स के लिए तरगीब दी जाए। वो फनून लतीफ़ा और दीगर साइंसी इजादात के मैदान में भी अपना और मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। और साथ ही करियर को लेकर अपना इंतखाब बच्चों पर न थोपें, बल्कि करियर के इंतखाब में उनकी हिमायत और मदद करें ताकि इन इख्तराआत और नजरियात आने वाली नस्लों की मदद कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।